राइट एंगल ट्रायंगल सबसे पहले समझते हैं। राइट एंगल ट्रायंगल क्या होता है? अगर किसी ट्रायंगल की एक एंगल की वैल्यू 90 डिग्री के इक्वल होती है तो उसे क्या बोलते हैं? राइट एंगल बोलते हैं। उसे क्या बोलते हैं? राइट एंगल। सपोज कोई ट्रायंगल है जिसके एक एंगल की वैल्यू 90 डिग्री है, उसे क्या बोलेंगे? राइट एंगल बोलेंगे। सपोज इस ट्रायंगल का नाम है ट्रायंगल ए बी सी। तो ट्रायंगल की सबसे लॉन्गेस्ट साइड हाइपोटेनियस बोला जाता है। क्या बोलते हैं हम? हाइपोटेनियस। हाइपोटेनियस सबसे लॉन्गेस्ट साइड, लॉन्गेस्ट साइड ऑफ ट्रायंगल। बाकी जो अदर टू साइड्स होती हैं इन्हें लेग्स ऑफ, क्या बोलते हैं? लेग्स ऑफ ट्रायंगल बोला जाता है। क्या बोला जाता है? लेग्स ऑफ ट्रायंगल, जो कि बाद में डिफाइंड होंगी बेस एंड परपेंडिकुलर के नाम से। बेस एंड परपेंडिकुलर के नाम से। अभी हम कुछ भी नहीं कह सकते इन दोनों में से कौन बेस है कौन परपेंडिकुलर। राइट एंगल ट्रायंगल में हाइपोटेन्यूज को पहचानने का जो तरीका होता है, तो राइट एंगल के सामने 90 डिग्री के सामने जो साइड बनी होती है, यहाँ 90 डिग्री के अपोजिट यानी इसके सामने जो साइड है उसे क्या बोलते हैं? हाइपोटेन्यूज बोलते हैं। और ये इस ट्रायंगल की सबसे लॉन्गेस्ट साइड भी होती है। तो 90 डिग्री के सामने कौन सी साइड है? AC है, यानी हाइपोटेन्यूज लॉन्गेस्ट साइड भी है। और ये किसके अपोजिट है? अपोजिट होती है, अपोजिट टू राइट एंगल, यानी अपोजिट टू 90 डिग्री होती है। राइट एंगल के जस्ट अपोजिट होती है। ठीक है, तो ये कौन सी साइड है? इसका नाम लिखें तो ये AC है। ये कौन सी साइड है? AC है। अब बाकी दो साइड्स को पहचानते हैं कि बेस कौन है? परपेंडिकुलर। इफ अगर एंगल को हम कहां ले लें? यहां एंगल थीटा से डिनोट कराएं। अगर एंगल थीटा एंगल ए में बन रहा है, यानी एंगल इफ एंगल CAB इज इक्वल टू थीटा है। एंगल CAB क्या है? थीटा है। तो एंगल थीटा के लिए जो थीटा के जस्ट अपोजिट है, यानी एक्यूट एंगल के जो अपोजिट साइड है उसे बोलते हैं परपेंडिकुलर। उसे क्या बोलते हैं? परपेंडिकुलर बोलेंगे। और जो एंगल के एडजेसेंट में यानी एंगल के साथ साइड बन रही उसको क्या बोलते हैं? बेस बोलेंगे। उसे क्या बोलेंगे? बेस बोलेंगे। एंगल CAB अगर थीटा है तो इसके लिए परपेंडिकुलर क्या होता है? परपेंडिकुलर होता है साइड अपोजिट टू एक्यूट एंगल। साइड अपोजिट टू एक्यूट एंगल थीटा। बेस क्या होता है? साइड एडजेसेंट टू एक्यूट एंगल थीटा। बेस को एक और तरीके से हम पहचान सकते हैं। बेस वो लाइन है जिसमें एक्यूट एंगल भी बन रहा होता है और राइट एंगल बन रहा होता है। द साइड ऑन विच, जिसमें एक्यूट एंगल भी बने और राइट एंगल बने, वो साइड बेस कहलाएगी जिसमें हमारा एक्यूट एंगल भी बन रहा हो और राइट एंगल भी बन रहा हो। उसे हम क्या बोलेंगे? बेस बोलेंगे। तो अगर हम एंगल A लेते हैं तो एंगल A के लिए इसमें ट्रायंगल ABC में परपेंडिकुलर हमारा क्या हो जाएगा? BC हो जाएगा। और बेस कितना हो जाएगा? AB हो जाएगा। सेम ट्रायंगल हम बनाते हैं, फिर से ड्रॉ करते हैं। अगर ट्रायंगल ABC लिया हमने, राइट एंगल है एंगल B पे, राइट एंगल है एंगल B पे, तो ट्रायंगल ABC, और अब हम एंगल ले रहे हैं थीटा को। इसकी हाइपोटेन्यूज कौन सी होगी? AC होगी। AC इसका क्या होगा? हाइपोटेन्यूज होगा। अब परपेंडिकुलर कौन सा हो जाएगा ट्रायंगल ABC का? तो एक्यूट एंगल के सामने जो साइड है यानी AB, अब ये क्या कहलाएगी? परपेंडिकुलर कहलाएगी। ये क्या कहलाएगी? परपेंडिकुलर। और जो इस थीटा, जिस लाइन में है, जिस साइड में थीटा और राइट एंगल दोनों बन रहे हैं,
उसे क्या बोलेंगे, बेस बोलेंगे। और ये साइड एक्यूट एंगल के एडजेसेंट भी है, एक्यूट एंगल के एडजेसेंट में भी है, ठीक है। तो हम इस तरीके से पहले तो पहचान लें कौन हाइपोटेनियस होता है, कौन सी साइड हमारी हाइपोटेनियस है, कौन परपेंडिकुलर है, कौन बेस है। आपको अब वो मेंटेलिटी छोड़नी है कि जो साइड परपेंडिकुलर यानी वर्टिकल होती है वो हमेशा परपेंडिकुलर होती है, नहीं। अब आप ट्रिग्नोमेट्री में आ चुके हो, तो एंगल डिसाइड करेगा कि इन साइड में से कौन बेस है, कौन परपेंडिकुलर है। हाइपोटेनियस के लिए कोई डाउट नहीं, राइट एंगल के जस्ट अपोजिट, राइट एंगल के जस्ट अपोजिट जो साइड होगी उसे हम क्या बोलेंगे, हाइपोटेनियस बोलेंगे। क्या बोलेंगे उसे, हाइपोटेनियस। और जो साइड एक्यूट एंगल के अपोजिट होती है उसे परपेंडिकुलर बोलेंगे, और जो साइड एक्यूट एंगल के एडजेसेंट होती है, या यूं कह दें कि वो साइड जिसमें राइट एंगल भी बन रहा है और एक्यूट एंगल भी बन रहा है, उसे हम क्या बोलेंगे, बेस बोलेंगे, ठीक है। फिर इसके आगे थोड़ा सा बढ़ते हैं, तो नाम नेमिंग हो गई ट्रायंगल की साइड की। भाई पाइथागोरस थ्योरम, राइट एंगल ट्रायंगल के लिए पाइथागोरस ने एक थ्योरम दी थी, और थ्योरम क्या थी, लॉन्गेस्ट साइड यानी हाइपोटेनियस का स्क्वायर इक्वल होता है सम ऑफ लेग्स ऑफ साइड के स्क्वायर के, यानी बेस के स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर के स्क्वायर के सम के इक्वल होता है। यानी हाइपोटेनियस का स्क्वायर बेस और परपेंडिकुलर के इंडिविजुअल के स्क्वायर के सम के इक्वल होता है, ठीक है। अब अगर आपको यहां से बेस की वैल्यू निकालनी है, क्या निकालनी है, बेस की वैल्यू निकालनी है, तो परपेंडिकुलर को आप लेफ्ट साइड ट्रांसपोज कराइए, कितना हो जाएगा, हाइपोटेनियस का स्क्वायर माइनस परपेंडिकुलर का स्क्वायर, यानी हाइपोटेनियस में परपेंडिकुलर को क्या करा दीजिए, स्क्वायर में से सब्ट्रैक्ट करा दीजिए, और फिर इसका क्या कर दीजिए, स्क्वायर रूट कर दीजिए। आपको किसकी वैल्यू मिल जाएगी, बेस की वैल्यू मिल जाएगी। अगर आपको हाइपोटेनियस और बेस दोनों गिवन है, परपेंडिकुलर निकालना है, तो परपेंडिकुलर इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, सिमिलरली हाइपोटेनियस के स्क्वायर में से, हाइपोटेनियस के स्क्वायर में से हम बेस के स्क्वायर को क्या करा देंगे, सब्ट्रैक्ट करा देंगे, और उसके रिजल्ट को क्या करेंगे, स्क्वायर रूट लगा देंगे। जो भी वैल्यू हमारी आएगी उसे क्या बोलेंगे, परपेंडिकुलर बोलेंगे, ठीक है। तो हमारे पास सेम थ्योरम को हमने कितने पार्ट में डिवाइड किया, 3 पार्ट। तो फर्स्ट, अगर हाइपोटेनियस निकालना है तो आप पहला वाला फॉर्मूला यूज करिए, बेस निकालना है तो सेकंड यूज करिए, परपेंडिकुलर निकालना है तो थर्ड यूज करिए। परपेंडिकुलर के लिए क्या करना है आपको, हाइपोटेनियस के स्क्वायर में से बेस के स्क्वायर को सब्ट्रैक्ट करा देना है, और जो रिजल्ट आए उसका स्क्वायर रूट निकाल लेना, परपेंडिकुलर की वैल्यू मिलेगी। बेस के लिए हाइपोटेनियस के स्क्वायर में से परपेंडिकुलर के स्क्वायर में सब्ट्रैक्ट कराइए, उसका स्क्वायर रूट करिए, तो आपको किसकी वैल्यू मिलेगी, बेस की वैल्यू मिलेगी। इसके बाद हम लोग आते हैं ट्रिग्नोमेट्री, ठीक है। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज जो हैं उन पे इंटर करते हैं। तो हमारे पास इनिशियली पहले 2 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज थे। पहला था साइन थीटा, पहला क्या है, साइन थीटा क्या है, एंगल, जिस एंगल की हम बात कर रहे होते हैं, जिस एंगल की हम क्या कर रहे होते हैं, बात। सपोज हमारे पास एक राइट एंगल ट्रायंगल है, जो राइट एंगल है एंगल बी पे, राइट एंगल है कहां पर, एंगल बी पे। एक ट्रायंगल है ए बी सी, थीटा हमने किसको ले लिया है, एंगल ए को हमने क्या मान लिया, थीटा मान लिया। तो साइन थीटा क्या होता है, साइन थीटा कहता है कि ये रेशियो है किसका, एक्यूट एंगल के सामने वाली साइड का, एक्यूट एंगल के सामने वाली साइड का, साइड अपोजिट टू, साइड अपोजिट टू एक्यूट एंगल, साइड अपोजिट टू एक्यूट एंगल अपॉन हाइपोटेनियस, अपॉन क्या, हाइपोटेनियस। बेस क्या रहेगा इसका, हाइपोटेनियस रहेगा, तो हम डायरेक्टली लिखते हैं इसको हाइपोटेनियस। कॉस थीटा क्या होता है, कॉस थीटा को अगर लिखें तो साइड एडजेसेंट, जो साइड एडजेसेंट है थीटा के, ठीक है ना, ध्यान रखिएगा, साइड एडजेसेंट, ये साइड हमारी क्या है, एडजेसेंट साइड है, तो साइड एडजेसेंट टू एक्यूट एंगल, एक्यूट एंगल अपॉन हाइपोटेनियस, अपॉन हाइपोटेनियस। साइन और कॉस दोनों ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज किस किस साइड के रेशियो हैं,
तो साइन कहता है साइड अपोजिट टू एक्यूट एंगल अपॉन लॉन्गेस्ट साइड, कॉस कहता है साइड अपोजिट टू एडजेसेंट टू एक्यूट एंगल अपॉन हाइपोटेन्यूस। ठीक है, अगर इनको हम लिखें तो साइड अपोजिट टू एक्यूट एंगल क्या कहलाती है? परपेंडिकुलर कहलाती है। क्या कहलाती है? परपेंडिकुलर। और हाइपोटेन्यूस अपॉन क्या हो जाएगा? हाइपोटेन्यूस। यानी साइन थीटा इज इक्वल्स टू होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस, और कॉस थीटा इज इक्वल्स टू कितना हो जाता है? साइड एडजेसेंट टू एक्यूट एंगल क्या कहलाती है? बेस कहलाती है, अपॉन क्या रहेगा? हाइपोटेन्यूस। फिर किसी ने कहा कि अगर इन दोनों का रेशियो निकाला जाए तो रेशियो क्या होता है? tan थीटा, tan थीटा रेशियो है किसका? साइन और कॉस का, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा का। तो साइन थीटा कितना है? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस। साइन थीटा कितना है? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस। कॉस थीटा कितना है? बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस। हाइपोटेन्यूस से हाइपोटेन्यूस को कैंसिल आउट कर देंगे तो tan थीटा इज इक्वल टू हमारा कितना बचेगा? tan थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। और अगर इसे लिखना चाहें तो लिख सकते हैं साइड अपोजिट टू एक्यूट एंगल अपॉन साइड एडजेसेंट टू एक्यूट एंगल। tan थीटा क्या है? रेशियो है किसका? साइड अपोजिट टू एक्यूट एंगल अपॉन साइड एडजेसेंट टू एक्यूट एंगल। ठीक है, एक्यूट एंगल। अब ये तो हमारे तीन ट्रिग्नोमेट्रिक मेन रेशियोज हुए। मेन रेशियोज एक्चुअल में कितने? दो ही हैं हमारे पास, एक साइन है और एक कॉस। tan क्या है? इन दोनों का रेशियो है। tan क्या है? साइन और कॉस का रेशियो है। अब अगर हम साइन का इनवर्स ले लें, साइन का क्या ले लें? इनवर्स, यानी 1 अपॉन साइन लिखें तो 1 अपॉन साइन को कॉसेक बोला जाता है। क्या बोलते हैं? कॉसेक। कॉसेक थीटा इक्वल होता है 1 अपॉन साइन थीटा। इसके इक्वल होता है 1 अपॉन साइन थीटा के। तो अगर हम साइन थीटा की वैल्यू का रेसिप्रोकल कर दें तो कितना हो जाएगा? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस का रेसिप्रोकल करेंगे तो कितना हो जाएगा? हाइपोटेन्यूस अपॉन परपेंडिकुलर हो जाएगा, हाइपोटेन्यूस अपॉन परपेंडिकुलर। नेक्स्ट, अगर cos थीटा का रेसिप्रोकल लें तो उस क्वांटिटी को हम sec थीटा बोलते हैं। क्या बोलते हैं? sec थीटा। sec थीटा इज इक्वल टू होता है 1 अपॉन cos थीटा। cos थीटा का चलिए रेसिप्रोकल लेते हैं। cos थीटा कितना है? बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस है, तो इसका रेसिप्रोकल क्या हो जाएगा? डिनोमिनेटर न्यूमरेटर में पहुंच जाएगा, न्यूमरेटर कहां जाएगा? डिनोमिनेटर, यानी हाइपोटेन्यूस अपॉन बेस हो जाएगा। कितना हो जाएगा? हाइपोटेन्यूस अपॉन बेस। नेक्स्ट, tan थीटा का भी रेसिप्रोकल होगा, या कोई ऐसे कह दे कि सर आपने भी साइन अपॉन कॉस कराया तो tan आया, साइन अपॉन कॉस कराया तो किसकी वैल्यू आ गई? tan। अगर कॉस अपॉन साइन कराते हो तो क्या आएगा? तो इसको बोलते हैं कॉट थीटा। क्या बोलते हैं? कॉट थीटा। ये इक्वल होता है रेसिप्रोकल ऑफ tan थीटा। tan थीटा का रेसिप्रोकल क्या लिख सकते हैं हम? cos थीटा अपॉन साइन थीटा लिख सकते हैं। tan थीटा अगर साइड के रेशियो में देखें तो परपेंडिकुलर अपॉन बेस है, तो इसका रेशियो अगर लें तो कितना हो जाएगा? बेस अपॉन परपेंडिकुलर। इसका रेसिप्रोकल कितना हो जाएगा? बेस अपॉन परपेंडिकुलर। ठीक है बेटा, एक बोर्ड में हम सारी चीजें समझते हैं। सबसे पहले साइन थीटा। ठीक है, साइन थीटा रेशियो है दो साइड का, राइट एंगल ट्रायंगल की उन दो साइड का रेशियो है। कौन कौन सी साइड? एक जो एक्यूट एंगल के अपोजिट है और एक जो राइट एंगल के अपोजिट है। एक्यूट एंगल की जो अपोजिट होती है उसे परपेंडिकुलर बोलते हैं, और जो राइट एंगल के अपोजिट होती है उसे हम क्या बोलते हैं? हाइपोटेन्यूस बोलते हैं। यानी साइन थीटा को हम डायरेक्टली इस वैल्यू को रख करेंगे तो साइन थीटा इज इक्वल होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस। कॉस थीटा कितना होता है? साइड एडजेसेंट टू एक्यूट एंगल।
एंड साइड अपोजिट टू राइट एंगल का रेशियो है, ठीक है। tan थीटा को इनसे हम छुपाते हैं और कहते हैं कि tan थीटा इन दोनों का क्या है, रेशियो है। साइन अपॉन कॉस को अगर लिख दिया जाए तो tan थीटा आता है, तो tan थीटा इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज साइन थीटा होता है, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज कॉस थीटा होता है। दोनों का डिनोमिनेटर सेम है तो कैंसिल आउट कर लेंगे एक दूसरे को, बचेगा कितना, परपेंडिकुलर अपॉन बेस बचेगा। फिर तीन और ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो, अगर साइन का रेसिप्रोकल लिया जाए तो साइन का रेसिप्रोकल कॉसेक होता है, ठीक है। कॉसेक इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, हाइपोटेन्यूज अपॉन परपेंडिकुलर, सेक इज इक्वल टू 1 अपॉन कॉस थीटा, हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस, और कॉट थीटा को आप 1 अपॉन tan थीटा भी लिख सकते हो, कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा भी लिख सकते हो, और बेस अपॉन परपेंडिकुलर भी लिख सकते हो। अगर इन सारे तीनों ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज को हम थोड़ा सा सीक्वेंस में, सबसे पहले साइन को लेते हैं, फिर कॉस को लेते हैं, फिर tan को लिखते हैं। तो साइन क्या था, परपेंडिकुलर का मैं p लिखता हूं, हाइपोटेन्यूज का h लिखता हूं, कॉस में क्या है b यानी बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, tan में क्या है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। यानी हमको कुछ मिला न्यूमरेटर में, अगर इनको हम मल्टीप्लाई कराएं, इसे मल्टीप्लाई में एक साथ लिखने की कोशिश करें तो क्या लिख सकते हैं, पी बी पी, न्यूमरेटर में क्या आ रहा हमारा, पी बी पी आ रहा, डिनोमिनेटर में क्या आ रहा, एच एच बी आ रहा। तो पंडित बहादुर प्रसाद, कौन से प्रसाद, पंडित बहादुर प्रसाद एक पंडित थे जो बहुत बहादुर थे और क्या देते थे, प्रसाद देते थे। तो उनके सामने एक बार शेर आ गया, क्या आ गया, शेर। तो क्या बोलते हैं, हर हर बोले, क्या बोले, हर हर बोले। तो P डिनोट करता है पंडित जी को, पंडित जी क्या थे, बड़े बहादुर थे, बहादुर थे तो बड़े प्रसाद देते थे। और जब उनके सामने खुद चुनौती आ गई, खुद मुश्किल सा क्वेश्चन आ गया ट्रिग्नोमेट्री का, तो क्या बोलते हैं, हर हर बोले, हर हर बोले, क्या बोले, हर हर बोले। देखिए, तो अगर आपको इसको सीक्वेंस में देखना है तो आप कैसे लिखेंगे, पंडित बड़े बहादुर थे और क्या देते थे, प्रसाद। जब प्रॉब्लम आ गई तो क्या बोले, हर हर बोले। तो पहले साइन लेना है, ये रेशियो किसकी वैल्यू देगा आपको, साइन थीटा की वैल्यू देगा। सेकंड रेशियो किसकी वैल्यू देगा, कॉस थीटा की वैल्यू देगा। और थर्ड रेशियो किसकी वैल्यू देगा, tan थीटा की वैल्यू देगा। किसकी वैल्यू देगा, tan थीटा की। एक बच्चा बोला ठीक है सर 3 की तो वैल्यू आ गई, पर बाकी 3 का क्या है, बाकी 3 का कुछ नहीं है। अब आप नीचे से देखना शुरू करिए, इसे न्यूमरेटर बनाइए। तो अगर आप हाइपोटेन्यूज अपॉन परपेंडिकुलर लिखेंगे तो ये कॉसेक हो जाएगा, क्या होगा, कॉसेक। सेकंड क्या हो जाएगा, सेक। थर्ड क्या हो जाएगा, कॉट। अगर कॉसेक निकालते हैं तो कॉसेक इज इक्वल टू हो जाएगा हाइपोटेन्यूज अपॉन परपेंडिकुलर, h अपॉन p। सेक निकालोगे तो h अपॉन b हो जाएगा, और अगर कॉट थीटा निकालोगे तो b अपॉन p हो जाएगा। ये तो साइन की वैल्यू हो गई, ये कॉस की वैल्यू हो गई, ये किसकी वैल्यू हो गई, tan की। तो कॉसेक की वैल्यू क्या हो जाएगी, अगर इसको आप न्यूमरेटर माने, इसको डिनोमिनेटर माने, तो न्यूमरेटर क्या होगा, h अपॉन p, सेक h अपॉन b, और कॉट b अपॉन p। p फॉर परपेंडिकुलर, जो हाँ पंडित जी हैं, पंडित जी का मतलब क्या है, p डिनोट कर रहा है किसको, परपेंडिकुलर को, h डिनोट कर रहा है हाइपोटेन्यूज को, और b डिनोट कर रहा है किसको, बेस को। b किसको बता रहा है, बेस को। तो इस तरीके से इन रेशियोज को हम पहचान सकते हैं, ठीक है। मैथमेटिकल लैंग्वेज तो ठीक है, एडजेसेंट या अपोजिट जो भी आपके एंगल, लेकिन आप ऐसे भी एक सीक्वेंस बना सकते हैं। जरूरी नहीं कि पी फॉर हमेशा पंडित जी होंगे, पवन बहादुर प्रसाद भी हो सकते हैं, या आप जो भी बना लीजिए जिससे आपको समझ में आए वो आप सीक्वेंस बनाइए और इनको एक बार लर्न करिए, ठीक है। तो चलिए, ये आपका बेसिक पार्ट है जिसको आपको कवर करना जरूरी था। इसके बाद हम लोग एंटर करते हैं एक्सरसाइज में और देखते हैं कि कितनी बेहतरीन एक्सरसाइज होती है, और समझते हैं कि एंगल के साथ हमारे बेस और परपेंडिकुलर कैसे चेंज होते हैं, ठीक है। तो आपको ध्यान रखना है पाइथागोरस थ्योरम में
क्या ध्यान रखना है, पाइथागोरस थ्योरम का। पाइथागोरस थ्योरम से आप हाइपोटेनियस, बेस और परपेंडिकुलर निकाल पाओगे। अगर तीन में से कोई भी एक साइड अननोन है तो उसको निकालने के लिए आपको रिक्वायरमेंट पड़ेगी, ठीक है। और बाकी ये आपके रेशियोज हैं और इनको आपस में आप कोरिलेट कराओगे, ओके।